नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया टीवी 24। आपको बता दें, मानव अधिकार एवं सामाजिक न्याय संगठन द्वारा रिद्धि जैन के मोटेश्वरी हाई स्कूल में ICSE बोर्ड में 98% मार्क्स आने पर एवं मानव अधिकार के राष्ट्रीय मुख्य संरक्षक जस्टिस राजेश टंडन के सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट न्यायाधीश के एसोसिएशन का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए जाने पर 85 विजय पार्क नंबर 3 मानव अधिकार के राष्ट्रीय कार्यालय में स्वागत कार्यक्रम का आयोजित किया। कार्यक्रम में आए हुए सभी महानुभावों ने अपना आशीर्वाद बच्ची को प्रदान किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिन जैन ने की। इस अवसर पर जस्टिस राजेश टंडन ने कहा कि मैं सचिन जैन, मधु जैन एवं उनके पूरे परिवार को बिटिया के स्कूल टॉप करने पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। ईश्वर से कामना करूंगा कि इस बार अब की उनको भारत रत्न की उपाधि मिले और वो खूब नाम कमाएं, क्योंकि मेरे साथ हमेशा बैठते हैं। तो मैं चाहता हूं कि उनको भारत रत्न से सुशोभित किया जाए और इसी तरह से लोगों की हड्डी जोड़ते रहें, जितनी भी टूट रही हैं सब को जोड़ते रहें और सब टूट से बचाते रहें। ये इतना बड़ा काम है कि आदमी की जब हड्डी टूटती है तो वो सोचता है कि मैं क्या करूं, मेरी ज़िंदगी तो ख़त्म हो गई। लेकिन जब डॉक्टर साहब ने अपने किस्से ऐसे बताए हैं तब मेरा माइंड ये हुआ कि वास्तव में ये भारत रत्न के इंटाइटल्ड है और उनको भारत रत्न जरूर मिलना चाहिए। आज के इस कार्यक्रम में मैं डॉक्टर साहब को भी और हमारे साथ जो पत्रकार बैठे थे उनको ये बात बताना चाहता हूँ कि हम लोगों की सोसाइटी की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में किसी को पता नहीं होगा कि इसका इंट्रोडक्शन कैसे हुआ, ये मानव अधिकार के नाम से कैसे हुआ। जब मैं मानव अधिकार आयोग का सदस्य था और चेयरमैन भी था, वहाँ पर सब कुछ था। मानव अधिकार आयोग में जो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट, उसमें एक क्लास है सेक्शन 13, जो कि बहुत कम लोगों को मालूम होता है। उसमें ये दिया हुआ है कि मानव अधिकार NGOs के सहयोग से अपना कार्य करेगा। जब मैं वहाँ बैठा तो सचिन जैन भी आए और भी लोग आए, तब इनसे हमने आग्रह किया कि अपना NGO बनाओ और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं उसको मानव अधिकार के सामने रखो, जिससे कि हम लोग डायरेक्शन गवर्नमेंट को दे सके कि ऐसा होना चाहिए। तो उस वक्त बहुत सी प्रॉब्लम्स इन लोगों के सामने रखी। यानी एक मसला तो वैसा आ गया था कि SSP को निकाल दिया था, फिर भी ख़त्म किया, उसका सस्पेंशन ख़त्म किया, सब चीज़ें किया, क्योंकि मानव अधिकार का जहाँ शब्द आता है वहाँ पर हमें ये देखना है कि वास्तव में उसकी मानव अधिकार की सुरक्षा करनी है और उसके अधिकारों का वो जो है कहीं वायलेशन हुआ है तो उसकी जो भी हमको रक्षा करनी है। वही SSP आज यहाँ पर IG पुलिस भी हैं, लेकिन ये कि हमने कोशिश ये किया कि जो भी उनका भला हो सके मानव अधिकार के क्षेत्र में वो किया जाए। तो NGOs लोग सब लाते थे, बातें लाते थे कि आज किस तरह से लोग शेल्टरलेस हो रहे हैं, उनको ज़रूरत है। एक प्रोग्राम बताता हूँ आपको कि एक बार हम त्रिवेंद्र सिंह रावत एक प्रोग्राम में बैठे हुए थे। एक कोई औरत आई, पीछे से चिल्लाती हुई आई और बोली, मैं मर गया मर गया मर गया मर गया मर गया। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा लोगों से, भाई इसको क्या करो किसी तरह से। तो वो लोग गए, फिर वो औरत के मुंह से निकल गया, टंडन जी को सब मालूम है मेरे बारे में। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुझसे पूछा कि भाई क्या बात है। हमने कहा बात ये है कि शेल्टर होम की आवश्यकता है। यहाँ शेल्टर होम है, इतना बड़ा जाड़ा पड़ रहा है,
मेरे मानव अधिकार में जब भी कोई एप्लीकेशन आती है तो मैं डायरेक्शन देता हूँ कि इसको शेल्टर होम की व्यवस्था की जाए, इसको रखा जाए शेल्टर होम में, जिससे कि उसको कोई दिक्कत न हो। फौरन उसी दिन त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने डायरेक्शन दिया कि देहरादून शहर में कम से कम 5-5, 6-6 एक जगह पर शेल्टर होम बनाए जाए, जिससे कि सबको वहाँ रखा जा सके। तो आज मानव अधिकार का ये बहुत बड़ा कर्तव्य है कि शेल्टर होम जगह जगह बनाया जाए, जिससे कि जितना बड़ा जाड़ा पड़ता है। और एक सज्जन था जो RTI का एक्सपर्ट था, वो लाया करता था कि यहाँ पर लोग पड़े हुए हैं, वो कंबल नहीं है उनके पास, जगह नहीं है उनके पास, उनको मानव अधिकार शेल्टर देता था कि उनको कंबल की व्यवस्था की जाए। आज मानव अधिकार तो डायरेक्शन दे देता है, लेकिन करने वाले हमारे सचिन जैन और मधु जैन, ये दोनों मिलके ही उस कार्य को आगे बढ़ाते हैं। ये हर चीज़ में बढ़ते हैं और हर चीज़ में कामयाबी पाते हैं। तो इसलिए मानव अधिकार आयोग के तहत ही हमारा ये मानव अधिकार सामाजिक कार्य